हिंदी डब तो दूर की बात है, इंग्लिश सबटाइटल्स तक नहीं है रिव्यू करने के लिए। क्या करें, साला जिए कि नहीं जिए। पर ठीक है, जिस तरीके से एक फौजी बारिश धूप ठंड की मार झेलते हुए भी अपना फर्ज निभाता है और देश की रक्षा करता है, जिस प्रकार से मुंबई के डब्बे वाले लाख मौसम खराब होने के बाद भी सही समय पर खाना पहुंचाने का रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, उसी प्रकार से ये हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने काम को हम उतनी निष्ठा और मेहनत से करें और हिंदी डब्ड क्या, इंग्लिश सबटाइटल्स ना होने के बाद भी हम रिव्यू करें, क्योंकि अम्मीजान कहती है कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बट फिलहाल यहां बात धंधा धर्म की नहीं है, बात है जज्बे की। अच्छा जाने दो, सच बात तो यह है, पैसा भी तो कमाना है। हाँ, तो रिव्यू करेंगे चाहे घंटा कुछ पल्ले ना पड़ा हो। ट्रेलर रिव्यू करेंगे सरकारी वारी पाटा। प्रोनाउंसिएशन सही है ना? ओके। हिंदी दर्शक के तौर पर मैं एक हिंदी दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रेलर को रिव्यू करूंगा, क्योंकि फिल्म रिलीज के बाद भी इस फिल्म को हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तेलुगु में रिलीज होगी। उसके 2-4 महीने बाद जब ये हिंदी में डब्ड होकर गोल्ड माइंस जैसे किसी यूट्यूब चैनल पर आएगी, तब असल में पता चल पाएगा कि ये फिल्म कैसी है। और हाँ, हिंदी में डब्ड होकर ही रिलीज होती है तो सोने पे सुहागा। फिलहाल इसके तेलुगु ट्रेलर का रिव्यू कर लेते हैं जितना अपने पल्ले पड़ा है। शुरुआत में ही 2-4 फास्ट कट में दिखाए एक्शन सीन्स के साथ ही पहला जो डायलॉग था वो परफेक्टली समझ आ गया, यू कैन स्टील माई लव। फिर अगेन कुछ तेलुगु में बोला गया, आई गेस कि इसी इंग्लिश की लाइन को ट्रांसलेट किया गया है। इसके बाद सुनाई पड़ता है, यू कैन स्टील माई फ्रेंडशिप। इसके बाद फिर शायद तेलुगु में ही इस लाइन को डब्ड किया गया है। अरे डब्ड नहीं, ट्रांसलेट। एक तो ये आजकल डब्ड शब्द इतना सुनने को मिल रहा है कि सपने भी डब्ड होके आने लगे हैं। एनीवेज, आगे डायलॉग फिर अंग्रेजी में है, यू कांट स्टील माई मनी। ये मनी को जो लास्ट में खींचा गया है ना, इस खींचने में ही फिल्म के हीरो का कैरेक्टर छुपा है। मनी पर जो जोर देकर बोला गया है वो दर्शाता है कि अपना हीरो को पैसों से बहुत प्यार है। खैर, इस पूरे इंग्लिश और तेलुगु डबिंग डायलॉग्स के बीच बीच बहुत कुछ अच्छे एक्शन सीन्स थे जो देखने को मिलते हैं। दरअसल साउथ मूवीज में क्रेज तो एक्शन का ही रहता है। हर नई फिल्म में एक्शन का कद पिछली बार के मुकाबले बढ़ा रहता है। ये साउथ के एक्शन डायरेक्टर कितना दिमाग लगाते हैं एक्शन सीक्वेंसेस पर, कमाल है ना। इंग्लिश तेलुगु डायलॉग खत्म होते ही बाइक पर एक जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है, जिसमें विलेन को गिराने के बाद हेलमेट संभालते हुए महेश बाबू का जबरदस्त डायलॉग सुनने को मिलता है। लेकिन तेलुगु लैंग्वेज में होने की वजह से मैं समझ नहीं पाया कि डायलॉग में बोला क्या, लेकिन जिस एटीट्यूड के साथ बोला गया है मुझे लगता है कुछ बहुत जबरदस्त ही बोला होगा। इसके बाद विलेन को हेलमेट पहना के नेक्स्ट बोला, वो समझ आ गया। मतलब आई गेस कि एक्शन में अक्सर हीरो थोड़ा लार्जर देन लाइफ वाले एक्शन के साथ साथ उसका एटीट्यूड भी दिखता है। तो नेक्स्ट से मतलब कि इस विलन को पीट दिया, अब अगला आ जाओ, ऐसा मुझे लगता है यही होगा। अब क्या करें, हिंदी में नहीं है तो आइडिया ही लगा सकते हैं ना। इसके बाद ट्रेलर में कीर्ति सुरेश दिखाई देती है, फिर महेश बाबू, फिर दोनों दिखाई देते हैं। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजता है और डायलॉग सुनाई देते हैं जो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन माहौल एकदम रोमांटिक था। 32वें सेकंड से 1 मिनट 17 सेकंड तक का समय इस रोमांस को दिया गया। मतलब यह है कि फिल्म में 15 मिनट वाला रोमांस नहीं होगा, बल्कि इस फिल्म में कीर्ति सुरेश की इन्वॉल्वमेंट एक आम फिल्म में हीरोइन के अपीयरेंस से ज्यादा होगी। मतलब कहानी में एक्ट्रेस भी कनेक्टेड होगी। इस रोमांस वाले पोर्शन में एक गाना भी है जिसमें कथक जैसा कुछ फील होता है, और यही वो है जिसके लिए हमें साउथ मूवीज पसंद है। पूरी फिल्म यूएस, दुबई और कुछ पार्ट हैदराबाद में शूट हुआ है, लेकिन भैया अपने देश की संस्कृति को दिखाने में ये लोग पीछे नहीं रहते। खैर, ट्रेलर आगे बढ़ता है और फिर विलन और हीरो के बीच मुठभेड़। अच्छा, देखा जाए तो मास ऑडियंस को यही पार्ट सबसे ज्यादा एक्साइट करता है कि अपना हीरो कितने नए नए तरीके से विलन को धोता है। आगे अगेन एक डायलॉग अंग्रेजी में है, दिस इज महेश रिपोर्टिंग फ्रॉम सम बीच। बीच का नाम सही से समझ नहीं आया, बट इस लाइन से ये पता चला कि फिल्म में महेश बाबू का नाम महेश ही है। इसके बाद अगेन ढेर सारी डायलॉग बाजी, बट हाँ, हिंदी में नहीं था तो समझ नहीं आया। आगे सीन में महेश मांजरेकर भी दिखाई देते हैं, आपने गौर किया ना। इन सब सीन्स को देखकर लग रहा था कि फिल्म में फैमिली टच दिखाया जाएगा, जो अगेन साउथ इंडियन फिल्मों की खासियत है। इस बीच 1 रुपए के कॉइन को दूसरी बार दिखाया जाता है, मतलब पैसों को लेकर फिल्म में ताना बाना बुना गया होगा। हालांकि एक डाउट होता है कि यह फिल्म आज की यानी 2022 की। ट्रेलर में जो सिक्का दिखाया जाता है वो अब मार्केट में रहा नहीं, अब नया 1 रुपए का सिक्का आ चुका है, तो फिर बार बार उसी सिक्के को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है। मे बी पुराने सिक्के का स्टोरी में किसी तरह का कोई लिंक हो। इसके बाद ट्रेलर के क्लाइमैक्स में महेश बाबू का एक गुस्से में बोला गया डायलॉग है, और एक फाइनल बेस्ट सीन जो ट्रेलर के लास्ट के लिए रखा जाता है वो देखने को मिलता है, जहां महेश बाबू चेयर पर बैठे बैठे एक विलन को पंखा बना के घुमा देते हैं। यही वो सीन होगा जहां थिएटर में सीटियां बजेंगी। तो ये था इस ट्रेलर का रिव्यू। बाकी आप इस फिल्म को लेकर क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिल्म 20 मई को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। हैव ए नाइस डे।